बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और उससे पहले हम अपने दादा गुरु महाराज जी से शुभ आशीष लेंगे, उनको नमन करेंगे। सभी नमन कीजिए और शुभ आशीष लीजिए। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले, भव से पार लगाने वाले, मेरे शाहे विलायत तुमको लाखों प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। जैसे ही हम पाठ श्रवण करेंगे तो एक एक श्वास के साथ सिमरन चलता रहे। सिमरन को नहीं छोड़ना। पाठ कानों से श्रवण करेंगे, श्वासों से सिमरन करेंगे, ताकि हमारी हर एक इंद्रिय जो है वो प्रभु का ध्यान और सिमरन में लग जाए। आगे का प्रसंग है न्यूयॉर्क। 23 सितंबर को जब महाप्रभु जी ने न्यूयॉर्क आश्रम पर वापस कृपा फरमाई तो उन्हें सौंपा गया। सब कार्य संपन्न हुआ देखकर अति प्रसन्न हुए। सेवकों को बड़ाई देते हुए सब पर कृपा दृष्टि डालकर सबको खुशियों और प्रेम के महासागर में भिगो दिया। फिर फरमाया, परसों श्री मंदिर का उद्घाटन करना है तो उसके लिए श्री छवियां विराजमान करने के लिए अति शीघ्र ही एक सुंदर सिंहासन तैयार करना है। तो उधर श्री प्रभु जी की आज्ञा हुई और इधर सेवकों ने रात दिन एक कर दिया और 24 घंटे के अंदर अंदर अति सुंदर सिंहासन बनाकर श्री मंदिर में स्थापित कर दिया। आप 25 सितंबर को महाप्रभु जी ने उस भव्य सिंहासन पर श्री परमहंसों की अति मनोहारी प्रतिमाओं को निज कर कमलों से विराजमान किया। हार पीतांबर पहनाए, केसर तिलक लगाया। सब ओर से जयकारों की ध्वनि गूंजने लगी। श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात श्री वचन हुए। महापुरुषों ने ही कहा है कि इंसान को मालिक की भक्ति में सदैव होशियार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। गुरुवाणी में भी है, तन धन संपे सुख दियो, अरजिया नीके धाम, कह नानक सुन रे मना, सिमरत काहे न राम। जिस मालिक ने जीव को मानुष तन दिया, धन पदार्थ भी दिए, रहने को मकान दिया और सब सुख सामग्री के सामान दिए, तो फिर उसका क्या फर्ज हो जाता है कि वह मालिक की भक्ति व नाम को कभी भी दिल से ना भुलाए, उसे हर वक्त याद रखे। यही भक्ति की शिक्षा है। कोई लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है। पेचीदा उनके लिए होता है जो इस पर नहीं चलते। कहते हैं हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर हिम्मत हो तो मुस्तकिल इरादा हो तो क्या हल नहीं हो सकता। जब इंसान सीधे रास्ते से चलता है तो मार्ग आसान हो जाता है। ऊपर से उसको गाइड मिल जाए तो उसका मंजिल मकसूद तक पहुंचना बिल्कुल सरल हो जाता है। इसी प्रकार जिसे संतों की रहनुमाई मिल गई और वे आसानी से अपनी मंजिल तय करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। आज की घड़ी खुश नसीब घड़ी है जो ऐसा सुंदर संयोग मिला है। अमेरिका वालों को हमने यह लोक परलोक का गिफ्ट प्रदान किया है। यह आम संसारी गिफ्ट नहीं है जो कि क्षण भंगुर होते हैं, बल्कि ये ऐसा अनमोल गिफ्ट है जो भव से पार ले जाने वाला है।
जो नामदान मिला है। ये ऐसा अनमोल एक गिफ्ट दिया है हमें प्रभु ने, देखो तो क्या हम इसकी कदर करते हैं? जो भी इस मंदिर में आकर श्री आरती पूजा व भजनाभ्यास करेगा वह मोह माया के बंधनों से आजाद होकर सहज में ही सच्चे सुख व आनंद को पा जाएगा। अब इस रूहानी गिफ्ट को पाकर अमेरिका वासी धन्य हो गए। अब करुणा निधान प्रभु जी ने अपनी असीम कृपा से जो महामायावी नगरी में भी नाम का डंका बजाकर अपनी बिछुड़ी रूहों को अपने संग मिला लिया, तो सत्पुरुषों की इस महान उपकार का बदला चुकाना जीव के सामर्थ्य की बात नहीं है। आश्रम के पीछे एक बहुत बड़ा लॉन था जो वीरान पड़ा हुआ था, तो श्री सतगुरु दाता दयाल जी की जब उस पर दृष्टि पड़ी तो उसे आबाद करने की मौज उठी। और महापुरुषों की जहाँ दृष्टि पड़ जाती है फिर यह समझो कि उसका कल्याण निश्चित है। मौज में आकर सभी सेवकों को वहाँ बुलाया और फरमाया कि हमारे पास 2 दिन शेष हैं, हमें इस लान का नक्शा बदलना है, तो आप सबको यहाँ सेवा की पवित्र दात सौंपी जा रही है। इस लान के चारों ओर सड़क हो और पेड़ पौधे भी हों। यह कार्य तभी संपन्न होगा जब सब मिलकर इस सेवा में पूर्ण हित चित्त से भाग लें। तो श्री आज्ञा पाकर सब सेवक पूर्ण उत्साह से इस सेवा कार्य में जुट गए। तो उसी समय तसले, फावड़े और बेलचे आदि मंगवाए गए। आप स्वयं वहाँ विराजमान होकर सेवा कार्य करवाने लगे। वहाँ पर कैसे और क्या करना है सब साथ साथ समझाने लगे। तो एक मिक्सचर मशीन ने आकर बजरी, सीमेंट, रेत का मसाला बनाकर नीचे फर्श पर गिराना आरंभ कर दिया। सेवकों ने इसे ट्रॉलियों में भर भर कर उससे शाम तक सड़क तैयार कर दी। आसपास के लोग यह कौतुक देखकर हैरान हो रहे थे कि अगले दिन भक्तों से वहाँ की नर्सरी से बहुत सारे पेड़ पौधे मंगवाए और आपने कुछ एक निज कर कमलों से लगाए। शेष पौधों को भक्तों ने खड्डे करके जमीन में आरोपित कर दिया और सायंकाल तक फल फूलों के सब पेड़ लगाकर बगीचा पूर्ण रूप से तैयार हो गया। आप सारा काम पूर्ण हुआ देखकर अति प्रसन्न हुए। भक्तों ने भी श्री दर्शनों व सेवा का यह दुर्लभ अवसर प्राप्त करके अपने भाग्यों को सराहा। सबको 5 नियमों में दृढ़ रहने का सदुपदेश देकर आपने लंदन की ओर प्रस्थान किया। सतगुरुदेव भगवान जी के कितने सुंदर वचन हमें हर रोज श्रवण करने को मिलते हैं और श्री आज्ञा में रहने का फरमान भी हर रोज हम सुनते हैं। तो अब हम अपने अंदर झांकें सभी कि क्या सच में हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं या नहीं। एक बार झांकें। देखो कोई भी हमें संदेश मिलता है किसी के जरिए भी, वो परमात्मा का, अपने सतगुरु का संदेश होता है। वो जीव को चिताना चाहते हैं कि अगर हम गलत चल रहे हैं तो उन बुराइयों को हम दूर करें और प्रभु के चरणों से जुड़कर नाम की कमाई करें। तो इसलिए संत महापुरुष जीव के लिए ही आते हैं, हमारे कल्याण के लिए धराधाम को छोड़कर इस धाम पर आते हैं। निज धाम को छोड़कर धराधाम पर आते हैं। अपने निज धाम को छोड़कर ये धराधाम है, यहाँ पर आते हैं हमारे कल्याण के लिए। तो क्या हम उनके वचनों की पालना सच में कर रहे हैं? सच में एक बार एकांत में बैठकर हम ये सोचें कि जब से हमने नामदान लिया है, नाम दीक्षा ली है, हम श्री दर्शन भी करते हैं, आश्रम भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके बावजूद क्या हम वचनों की पालना कर रहे हैं? क्या हमें उनका फिर लाभ मिल पाएगा जो हम भक्ति कर रहे हैं? अगर वचनों की पालना नहीं कर रहे तो भक्ति का लाभ
नहीं ले पाएंगे। अब देखो वचनों की पालना क्या होती है। ये जरूरी नहीं है कि सतगुरु अपने मुखारविंद से आपको कहें कि आप मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो। ये हमें सबको पता है, जिन्होंने भी नाम दीक्षा ली है इन चीज़ों का त्याग जरूरी है, निषेध हैं ये चीज़ें। देखो, जब आप अपने किसी भी बालक को किसी स्कूल में उसका एडमिशन करवाते हो तो वहाँ के जो रूल्स होते हैं ना, वो आपको बताए जाते हैं कि बच्चों के लिए ये रूल्स हैं कि बच्चे को हर रोज़ स्कूल आना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना। अगर उन नियमों की उल्लंघना करता है बच्चा तो क्या क्या पनिशमेंट मिलती है? टीसी भी दे दी जाती है, स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ही अगर हम अपने सतगुरु के वचनों की पालना नहीं करते हैं तो फिर सतगुरु क्या करेंगे? जब हमने उनका कहना ही नहीं मानना तो फिर वो क्या करेंगे? ये पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के वचन है कि हम उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे जो हमारे वचनों की पालना करेंगे। उसकी जिम्मेदारी हम नहीं उठाएंगे जो वचनों की पालना नहीं करेंगे, बेशक उन्होंने नामदान लिया है। तो इसलिए हमें सतगुरु के वचनों की पालना करनी है। मांस बिल्कुल नहीं खाना, मदिरा नहीं पीनी है। अब जो लोग नामदान लेकर गोश्त खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो क्या उनको कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ेगा? ये मत सोचो कि हमने नामदान ले लिया तो हम जो मर्जी करें। ये कर्म भूमि है जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। यहाँ पर आकर हम जैसे कर्म करेंगे वैसा हमें भोग भोगना पड़ेगा। हर कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा, हर कर्म का फल। क्योंकि जिसने इस धरा पर इस देह के रूप में जन्म लिया है उस हर जीव को कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। और एक बात और, कर्मों के फल को मिटाने के लिए ना तो कोई डॉक्टर की दवाई है और ना ही कोई औषधि है कि आपको कोई ये आशीर्वाद दे दे या कोई दवाई दे दे कि हाँ जी कर लो, ये खा लो और आपके कर्म रोग मिट जाएंगे। कर्म रोग को मिटाने के लिए केवल एक ही औषधि है, सब दुखों का औषध नाम, केवल नाम। अगर देखो हम अपने सतगुरु से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हम पर दया करो, तो आगे से सतगुरु क्या फरमाते हैं? पहले मेरे बनाए हुए जीवों के ऊपर दया कर, फिर मैं तेरे ऊपर दया करूँगा। अब जरा सोचो, जो गोश्त खाते हैं क्या वो जीवों पर दया कर रहे हैं? उनके अंदर भी एक जीवात्मा है, उनके अंदर भी एक जीवात्मा है। और जब उसको मारा जाता है वो कितना तड़पता है, तड़पता है कि नहीं तड़पता? हमारी अंगुली में कहीं चाकू लग जाए ना थोड़ा सा और खून बहना शुरू हो जाता है, कितनी पीड़ा होती है। हम मरहम लगाते हैं, पट्टी करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी औषधियाँ लगाते हैं, और ज़्यादा घाव हो जाए तो उस घाव को ठीक करने के लिए हम औषधि लेते हैं कि हमारा दर्द कम हो जाए। और जिस जीव को काट ही दिया जाता है तो वो कितना तड़पता है, तो क्या वो आशीष देगा? जो गोश्त खाते हैं उनको आशीष मिलेगी? बदसीसें मिलती हैं उन जीवों की। पिछले सत्संग में भी एक बार आप सबसे प्रार्थना की थी कि नारद मुनि जी ने दिखाया था उनको कि देखो जो गोश्त खाते हैं, मांस खाते हैं, उन जीवों को मार मार कर वो जीव ऊपर खड़े थे और उनका इंतजार कर रहे थे जिनकी मृत्यु आ गई। और उन्होंने फरमाया
कि अब जाओ ऊपर, अब ये आपका मांस नोच नोच कर खाएंगे। एक एक कर्म का फल देना पड़ता है, एक एक कर्म का भोगना पड़ता है, फल मिलता है। और सच बताओ, इतने बड़े तीनों लोकों के मालिक की हमने शरणागति ली है, तो क्या हम उनसे क्या शिक्षा ले रहे हैं? क्या वो ये सिखाते हैं हमें? सच बताओ। तो हमने फिर शरणागति ग्रहण ही नहीं की, अभी हम नाम का जाप ही नहीं किया। जो नाम का जाप करते हैं ना, उनके ऊपर ये चीज़ें हावी नहीं होती हैं। जो सच में नाम का जाप करते हैं, सच में अपने सतगुरु के चरणों से जुड़ते हैं, वो इन चीज़ों से कोसों दूर रहते हैं। और मरने के बाद ये शरीर तो यहाँ पर रह जाता है, इसको जला दिया जाता है, ये राख हो जाता है, लेकिन इसके अंदर एक हमारा सूक्ष्म शरीर होता है जो ऊपर जाता है, उसको यातनाएं दी जाती हैं। वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है, यातनाएं भोगता है, पीड़ा। और जो यानी जिन जीवों को खाया जाता है, उनका खून भी पिया जाता है, तो फिर जो खाते हैं इस प्रकार से उनको कहते कोल्लू में पेला जाता है। जैसे गन्ने का रस निकलता हुआ दिखे ना अपने, वो एक मशीन है, उसके अंदर गन्ना डाल दिया जाता है, ऐसे उस जीव को उस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और फिर उसका खून निकलता है, फिर उन जीवों को पिलाया जाता है जिनका खून पिया है, जिनका गोश्त खाया है। क्यों? क्योंकि कुदरत न्याय प्रिय है। कुदरत हमेशा हर एक के साथ न्याय करती है। और जब वो जीव जिनको मारा जाता है, उस समय अपनी जान बचाने के लिए कितना कुरलाते हैं, कितना चिल्लाते हैं, उन पर दया नहीं आती। और महापुरुषों ने शास्त्रों के अंदर ये लिखा है कि जो मांस काटता है और जो लेके आता है और जो खाता है, तीनों को ही भोगना पड़ता है, तीनों को भोगना पड़ता है। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें। सच बताओ, जो बच्चा अपने माता पिता के कहने में नहीं होगा तो क्या माता पिता उससे प्रेम करेंगे? तो अगर हम अपने सतगुरु के कहने में नहीं है, गोश्त खा रहे हैं, है ना, यही चीज़ रह गई है खाने के लिए। कितनी कितनी नियामतें दी हैं प्रभु ने, दूध, दही, पनीर, माखन, मिश्री, कितने फल फ्रूट, कितना कुछ दिया है इस जीव को। लेकिन उन अच्छी सात्विक चीज़ों को छोड़कर जो इस प्रकार का सेवन करेंगे तो क्या भजन में मन लगेगा? कदाचित नहीं लगेगा। वो परेशान ही रहेंगे, फिर उनके ऊपर परेशानियां ही आती रहेंगी। कभी कोई दुख, कभी कोई बीमारी, कभी कुछ दर्द, कभी कुछ लगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि शीशे नहीं मिल रही हैं, बद शीशे ले रहे हैं हम उन जीवों की। आशीष लेनी है। आशीष, आशीर्वाद कब मिलता है? जब हम किसी को सुख देते हैं, तभी तो कोई आशीर्वाद देता है ना। ऐसे तो नहीं देता। किसी को चपेड़ मारो, आगे से क्या कहेगा? किसी को आप गाली निकालो, आगे से क्या मिलेगा? किसी को कुछ भी मारो, आगे से क्या मिलेगा? जो दिया है वो मिलेगा। लेकिन अगर किसी के पांव छूते हो, प्रेम करते हो, किसी को सुख देते हो, तो सामने से कितनी ब्लेसिंग मिलती हैं, शुभ आशीष मिलती है। उनसे तो मिलती है और परमात्मा भी खुश होते हैं कि देखो मेरे बंदों की खिदमत कर रहा है। तो दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों से जो भी जुड़े हैं, जिन्होंने नाम दीक्षा ली है, वो नियम लें कि हम गोश्त नहीं खाएंगे, नहीं तो बहुत भयंकर बीमारियां लगती हैं। पता नहीं कुदरत कैसे कैसे इसका मुआवजा लेती है, पता है आपको? पता नहीं, हमें पता भी नहीं चलता। कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो जिसमें खाना ही निषेध हो जाए, अब कहेंगे खाओ मांस, फिर और मांस भी नहीं खाया जाएगा, ऐसी बीमारियां लग जाएंगी।
फिर तड़प तड़प के मरेंगे। फिर क्या होगा? फिर हाय हाय करेंगे, कोई दवाई भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि कर्म ही ऐसे कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो बीत गया सो बीत गया, अब भी सचेत हो जाओ। भगवान से क्षमा याचना कर लो, नियम ले लो कि प्रभु जो भी कुछ हो गया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आगे से ऐसे कार्य नहीं करूँगा, मैं आगे से ऐसे कर्म नहीं करूँगा, मुझे बख्श दीजिए। क्योंकि भगवान कृष्ण के वचन है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और एक बार भगवान से क्षमा मांग लें और पूरी तरह से लगन से जुट जाएं, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा बचा है, बहुत ही थोड़ा। और इस थोड़े से जीवन को हम क्या कर रहे हैं? आगे ही 84 लाख योनियां भुगत कर हमें ये मानुष तन पाया है, हीरे जैसा, और अब फिर उसी में गर्क हो जाएंगे। तो फिर शरणागति का फायदा क्या हुआ? फिर नाम दान लेने का क्या फायदा हुआ? अगर यही कार्य करने हैं तो बहुत बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है प्रेमियों। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है, कोई भी मांस मदिरा का सेवन ना करें, नहीं तो बहुत दर्द पीड़ा सहारनी पड़ेगी। कि प्रभु से माफ़ी मांग लें कि आज के बाद हम नियम लेते हैं, हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे। प्रभु हमारी पिछली गलतियों को माफ़ कर दीजिए और आगे के लिए हमारा जीवन सुधर जाए, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। तो कृपा मिलेगी ज़रूर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय।